Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about a male reproductive system. Male reproductive system क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मोस्टली लोकेटेड होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी एज कम्पेयर टू फीमेल. फीमेल की निस्बत जो मोस्टली मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल का इनसाइड द बॉडी होता है. फीमेल का इनसाइड एंड मोस्टली जो मेल का है वो आउटसाइड द बॉडी होता है. फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया. देन अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करते हैं. जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं. जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें मेल के जो एक्सटर्नल पार्ट हैं वो है पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स. क्लियर हो गया. पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स, जैसे कि आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं. पेनिस, ठीक है, पेनिस, स्क्रोटम एंड ये स्क्रोटम आप देख सकते हैं. पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिकल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल बॉडी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. अगर अभी इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे. अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं इसके मेल के अंदर वो मुश्तमिल होते हैं वेस्ट डिफरेंसेस के अंदर के ऊपर, प्रोस्टेट के ऊपर एंड यूरेथ्रा के ऊपर. 3 है, ठीक है, वेस्ट डिफरेंसेस, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये इसके फंक्शन क्या है, हम क्यों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन ये होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल फंक्शन के लिए, सेकेंड एज वेल एज यूरिनेशन के लिए. 2 फंक्शन है. फर्स्ट के सेक्सुअल फंक्शन के लिए, सेकेंड जो होता है एज वेल एज यूरिनेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर हम मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें जो पेनिस का जिक्र हमने यहाँ पर किया है एंड स्क्रोटम का जिक्र किया. पेनिस ये एक्चुअली क्या होता है, ये मेल ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो होता है रोल प्ले करता है. अब इसके 3 बेसिक पार्ट हैं, रूट है, बॉडी शाफ्ट है एंड ग्लैंड्स हैं. जो यूरेथ्रा है जो कि ओपनिंग होती है, द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है एक्चुअली ये ट्यूब होती है. यूरेथ्रा क्या चीज़ है, ये ट्यूब होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है बोथ सेमन एंड यूरिन. क्या करेगी, जो यूरेथ्रा है वो क्या करते हैं, ये एक्चुअली ट्यूब है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है सेमन को भी और यूरिन को भी आउट ऑफ द बॉडी से बाहर इसको क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करती है सेमन एंड यूरिन को. कौन, यूरेथ्रा. एक्चुअली ये जो यूरेथ्रा है ये लोकेटेड हुआ होता है ग्लैंड्स की, पेनिस की, जो ग्लैंड्स पेनिस इसकी टिप के ऊपर मौजूद होता है. इसके अलावा पेनिस के अंदर सेंसिटिव नर्व्स एंडिंग भी मौजूद होती हैं. जो सेमन होता है इसके अंदर स्पर्म्स होते हैं जो कि एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं थ्रू द एंड ऑफ द पेनिस. जब मेल जो होता है वो सेक्सुअल क्लाइमैक्स मतलब ऑर्गेजम्स की तरफ पहुंच रहा होता है. इसके अलावा बेसिक जो होता है वो क्या होता है, जब पेनिस इरेक्ट हो चुका होता है जो फ्लो ऑफ यूरिन होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है यूरेथ्रा से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है. पेनिस से जब पेनिस इरेक्ट हो चुका होगा जो फ्लो होगा यूरिन का वो ब्लॉक आउट कर दिया जाता है यूरेथ्रा से. सिर्फ और सिर्फ सेमन को इजैकुलेट करने की इजाज़त होती है, सेमन को वहाँ से निकलने की इजाज़त होती है. यूरिन वहाँ से ब्लॉक आउट कर दिया जाता है जब पेनिस इरेक्ट हो चुका होता है. स्क्रोटम जो होता है ये लूज पाउच लाइक सैक है स्किन का जो कि हैंड हुआ होता है पेनिस से मुश्तमिल होता है टेस्टिकल्स के ऊपर. एंड इसके अलावा इसके 2 बेसिक पार्ट हैं, टेस्टिकल्स एंड एपिडाइमस, मतलब 2 कंपार्टमेंट हैं, टेस्टिकल्स एंड एपिडाइमस. जो टेस्टिकल्स हैं एक्चुअली क्या करती है, स्पर्म्स को रिलीज़ करती हैं और जो एपिडाइमस है वो क्या करता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है. नेक्स्ट है जो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करें. सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स दोनों ही स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, नरिश करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. कौन, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स दोनों ही स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स की बात करें, जो सेमिनल वेसिकल्स है ये सेमन्स की प्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है. 60% सेमन की प्रोडक्शन कौन करता है, सेमिनल वेसिकल. सेमन एक्चुअली क्या है, ये
फ्लूड है जिसमें 5% स्पर्म्स होते हैं, 95% इसके अंदर फ्लूड है, 5% स्पर्म्स 95% फ्लूड है सेमन के अंदर, ठीक है। ये सेमिनल वेजिकल की प्रोडक्शन कौन करता है? सेमिनल वेजिकल किसकी प्रोडक्शन करता है? सेमन की प्रोडक्शन करता है 60%। 30% कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड्स करेगा 30%। अगर हम यूरेथ्रा की बात करें, यूरेथ्रा जो होता है ये ट्यूब होती है जो कि कैरी करती है यूरिन को ब्लैडर से आउट ऑफ योर बॉडी के बाहर यूरिन को करेगी, ये ब्लैडर से लेती है यूरिन से और बॉडी से बाहर ये निकाल देती है।